बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। मशरक़ वुस्ता से इस वक्त तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला हो गया है। कहाँ पे, किस तरह से और इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान ने GPS जो है वो बंद कर दिया है। ख़तरनाक सूरत हाल इंडिकेट कर रही है कि आखिर मामलात चल किस तरफ रहे, इसकी भी डिटेल। जबकि नाज़रीन, भारत की जानिब से अरब अमारात के साथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब तर्ज का दिफाई मुआहदा है, उसका झूठ जो है वो भी बेनकाब कर दिया है खुद अरब अमारात के सदर ने। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका ने मशरक़ वुस्ता के अंदर अपने फ़ौजी अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में हमने आपको बताया कि अमरीका ने ऐनुल असद फ़ौजी अड्डा जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली किया। इसके बाद जो एरबील का फ़ौजी अड्डा है उसको भी खाली किया जा रहा था। ये इस दौरान जो कुर्दिश हैं उनकी जानिब से हमला किया गया है अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर। नाज़रीन, बताया जा रहा है, जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उन्होंने जो एयरबेस है उसकी दीवारें फलांगी हैं और उसके बाद जो गार्ड्स के रूम्स हैं, गार्ड्स का जो एरिया है उस फौजी अड्डे के ऊपर उसको निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त जो इराकी फोर्सेस हैं वो उनके आमने सामने आ चुकी हैं। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा बताई जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि अमरीका ने जो बताया, अमरीकी हुकाम जो है उनका कहना है कि 2014 में हमारी बातचीत इनके साथ हुई थी इराक के साथ कि हम आपके फ़ौजी अड्डे खाली कर देंगे, क्योंकि इराक की जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी ये मुश्तरका तौर पे करारदाद पास की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका फौरी तौर पे हमारी सरजमीन को छोड़ दे। इन्होंने कहा ये उसी मुआहदे का हिस्सा है कि हम जो है वो इलाके में जो एयर बेसेस है वो खाली कर रहे हैं। सिर्फ एक एयरबेस जो है हमारे पास फिलहाल रहेगी, लेकिन बाकी एयरबेसेस जो है उनको हम खाली कर रहे हैं इराक के अंदर। लेकिन नाज़रीन, जो कुर्दों की जानिब से हमला किया गया है इसमें बताया जा रहा है नाज़रीन कि कुछ फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन नहीं मालूम कि ये अमेरिकन फोर्सेस के फ़ौजी हैं या फिर इराकी फोर्सेस के। लेकिन जो अमेरिकन हैं उनका कहना है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर एरबील के फ़ौजी अड्डे का जो कंट्रोल है वो इराकी फोर्सेस के हाथ में है। इराक के हमने हैंड ओवर कर दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि मशरक़ वुस्ता के अंदर सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ कशीदा होती जा रही है। अमरीका का USS इब्राहिम लिंकन जो है उसने मशरक़ वुस्ता में खलीज फारस का रुख कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है नाज़रीन के रास्ते में एक जो ईरानी ऑयल टैंकर है उसके साथ तसादुम जो है वो होते होते रह गया और ये एक कार्गो शिप था, लेकिन ये अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के रास्ते में आ रहा था। और साथ ही साथ नाज़रीन, एक और बड़ी और तशवीशनाक खबर ये आ रही है कि ईरान ने अभी फौरी तौर पे जो थोड़ी देर पहले GPS सिस्टम जो है वो बंद कर दिया है। नाज़रीन, GPS जो है वो ऐसी सूरत में बंद किया जाता है जब आपको हमले का ख़तरा हो और आने वाले जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको ट्रैक किया जा सके, या फिर आपके पास जो टारगेट्स होते हैं उन टारगेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन कोड जो है उनको चेंज किया जा सके। तो ईरान की जानिब से नाज़रीन ये इस वक्त बड़ा इक़दाम उठाया गया है जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमरीका की जानिब से कोई भी जारहाना कदम जो है उससे पहले ये एक ईरान की जानिब से बड़ा कदम उठा दिया गया है। नाज़रीन, ईरान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत हद तक तो कंट्रोल है, लेकिन जो बाहर से हमले का ख़तरा है उसके बाद ये ख़तरात भी मौजूद हैं कि मुल्क के अंदर जो हैं वो सूरत हाल इनकी परेशान कुन हो सकती है। अभी कल ही नाज़रीन जो ईरान का सरकारी TV चैनल है उसकी नशरियात को हैक कर लिया गया था और उसके ऊपर जो रज़ा शाह पहलवी है जो कि इन फसादात को हवा देने में जिसका अहम किरदार था, जिसको ईरान के अंदर रजीम चेंज के नतीजे में इक़्तिदार में लाने की इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। तो नाज़रीन, रज़ा शाह पहलवी जो है उसका मैसेज और जो प्रोटेस्ट के हवाले से या जो फसादात के हवाले से वीडियोस थी उनको ईरानी TV को हैक करके फौरी तौर पे चला दिया गया। यानी आप यूँ कह लीजिए कि दोनों तरफ से गेम चली हुई है। ये साइबर अटैक था
ईरान के टीवी चैनल के ऊपर, और उसमें रज़ा शाह पहलवी का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। ईरान को इस बात का इदराक भी है और ईरान तैयारियां भी कर रहा है। ईरान के पास इक्विपमेंट भी बड़ा जदीद आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी चाहता है कि वो जंग में ना जाए, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि जब हालात नागुज़ीर हुए तो फिर जंग के लिए भी हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता के अंदर चल रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर अरब अमारात के हवाले से है। नाज़रीन, कल से भारतीय जो मीडिया है या भारतीय जो गोदी मीडिया है, उसके एंकर्स वो कूद कूद के नाच नाच के उन्होंने घुंघरू तोड़ लिए थे कि ये देखें जी, पाकिस्तान के और ये सऊदी अरब के दरमियान होने वाले माहदे की तर्ज का दिफाई माहदा जो है वो सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान हुआ है, और अरब अमारात के शेख आए हैं और उन्होंने हमसे तरला किया है, मिन्नत की है, और हमने कहा चलो ठीक है कि हम ये माहदा कर लेते हैं। लेकिन अब जो है वो शेख बिन ज़ायद जो हैं उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो कोई भी मुआहदा भारत के साथ दिफा के हवाले से नहीं करने जा रहे। कोई दिफाई पैक्ट इस तरह का नहीं है कि जिसके तहत भारत के ऊपर हमला, अरब अमारात पे हमला तस्वर किया जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा जी कि ये हमारी ट्रेड डील है। जिस तरह से हमारी पहले इनके साथ ट्रेड डील्स चल रही हैं, इसी तरह से हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया का जो तेल के ऊपर इन्हसार है वो कम होता जा रहा है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आ रही हैं, तो उसकी वजह से तेल की खपत वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अब अरब अमारात के पास इतना तेल मौजूद है कि वो एक बड़ी मंडी को अपनी तरफ कैच करना चाहता है, ताकि अभी इनके साथ जो उनकी डील हुई है वो सालाना $3 अरब का तेल जो है वो फ्राहम करने की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरह से जो तेल की इतनी मिकदार मौजूद है कि अगर रोज़ाना जो है वो ये 30 मिलियन बैरल जो है वो तेल निकालता रहता है, तो भी नाज़रीन इनका जो तेल है वो अगले 50 से 60 साल तक इनके पास मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आई थिंक चेंज हो जाएंगी, और अरब अमारात ये चाहता है कि बड़ी मार्केट जो है, जो कि एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो सेल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनसे ले सकें। तो ये इस वक्त प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत में मीडिया के ऊपर उस माहदे को लेकर बहुत ज़्यादा डींगें मारी जा रही थी, बहुत लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब वो झूठ का पलंदा साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई दिफाई मुआहदा इनके साथ नहीं किया। इनके साथ ट्रेड के हवाले से बातचीत हुई है, कुछ पुरानी याददाश्तें थी उनके ऊपर जो है वो दस्तखत हुए हैं, लेकिन ये वाज़े कर दिया गया है कि कोई इस तरह का मुआहदा जो है वो उनके दरमियान नहीं होने जा रहा, ना ही इसके बारे में कोई बातचीत हुई है। तो नाज़रीन, भारत उस दिन से आप यूँ समझ लीजिए कि तख्ते तवे पे बैठा हुआ है कि जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये अहम मुआहदा हुआ है, और उसमें अब तुर्की भी शामिल होने जा रहा है, और इसके बाद मिस्र भी है इसमें शामिल होने जा रहा, इसी तरह से बांग्लादेश भी, यानी तमाम जो इस्लामी इत्तेहाद है, मजबूत इस्लामी ममालिक वो इसकी जानिब बढ़ रहे हैं। तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। इसीलिए उन्होंने कोई ना कोई इस तरह का शोशा ज़रूर छोड़ना था कि लें जी हमारे साथ भी मुआहदा हो गया। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।